चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। और फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के वीडियो अपलोडेड हैं इंग्लिश के, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए हुए हैं हमारे द्वारा, वो सब चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पर अब मैं जो भी वीडियो आपको देता हूँ तो उसमें प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको पेस्ट मिलेगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट के द्वारा सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है वो है सैम्पल पेपर, आपका जो सेमेस्टर 5 है, फर्स्ट पेपर करेंगे इसमें हम कंप्लीट आज की वीडियो में। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उस पर जरूर विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए ग्रामर A to Z सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी, वो भी ऑन बोर्ड। तो आप लोग वहाँ अधिक से अधिक जुड़ें और वीडियो देखिएगा। सारा मटेरियल आपको उस चैनल पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर उस पर ग्रामर में पढ़ाऊँगा लाइव, तो ग्रामर को आप पढ़ने के लिए उससे आप जरूर जुड़ें। तो इसमें आप क्या करना है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, ठीक है, ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। इनके निर्देश के अनुसार आपको तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। आपका पेपर कैसे बटा होगा, A, B एंड C, ठीक है। 3 कैटेगरी में आपका पेपर डिवाइड होगा, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया होगा तो और आपका थर्ड में हुआ होगा, जो आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर वाले हो। पैटर्न बहुत सेम, पैटर्न लगभग वैसा ही है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बहुत बदला हुआ है। तो उसके बाद में इन वीडियो को भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें आपका हो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 5 पूछे जाएंगे, 5। ईच क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, सभी के 3 नंबर होंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। इस प्रकार से आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है वो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफली 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में लिटरेचर में क्या मतलब बदलाव हुआ, क्या उसमें प्रोग्रेस हुई, ग्रोथ क्या हुई, तो उसके बारे में आपको बताना है। 20th सेंचुरी की मूलभूत अवधारणा, मतलब आपको शॉर्ट में बताना है 75 वर्डों में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोरलिटी प्ले एंड एलिजाबेथन पोएट्री। देखिए आपने एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन एज, ये सब सुना होगा, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया है सेमेस्टर में, तो वहाँ से आकर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आपका जो बिटवीन मोरलिटी प्ले, यानी जो मोरलिटी प्ले और एलिजाबेथन पोएट्री जो दी हुई है, इसमें जो है आपको डिफरेंस क्लियर करना है कि क्या अंतर होता है। तो जैसा कि मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं हिंदी में, कि जो मोरलिटी प्ले होता है उसमें जो मोरल होता है इस शिक्षा पर डिपेंड करते हैं। एलिजाबेथन पोएट्री एक एलिजाबेथ क्वीन थी, एलिजाबेथ की, वहाँ उन्हीं के नाम से एलिजाबेथन पोएट्री का डिस्कशन मतलब कि जन्म हुआ है, शुरुआत हुई, ऐसे कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। जो विक्टोरियन लिटरेचर है उसका व्याख्या करनी है, क्या ग्रोथ हुई है, उसकी ग्रोथ बतानी है कैसे, बेस्ड ऑन प्रोज, बेस्ड ऑन पोएट्री, बेस्ड ऑन ड्रामा एंड नॉवेल। समझ लीजिए ये 4 पॉइंट यहाँ पर है, पोएरोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल दिया हुआ है। तो इनके आधार पर जो विक्टोरियन लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं एथेनियन सिटीज़ स्टेट। ये एक कलेक्शन है, तो उस एथेनियन सिटी एक टॉपिक है जो आपको मैं अगले वाली वीडियो में आने वाले में पढ़ाऊँगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एपिक। आप क्या समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या समझते हैं, एंड एपिक, एपिक को बोलते हैं हम महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य में अगर मैं आप बात करूँ कि आप लोग जिसमें आए हैं, तो एक हमने इंटर के में पढ़ाई थी पोएम, लॉन्ग पोएम लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया की एपिक थी, वो महाकाव्य था। महाकाव्य जो था उसमें खंड नहीं होते हैं, जो खंड काव्य होता है उसमें खंड होते हैं, ठीक है। यहाँ आप समझ गए होंगे, एपिक में कोई खंड काव्य, कोई पार्ट नहीं होता है, पूरा एक बार में पढ़ा जाता है और एक बार में ही लिखा जाता है। कोई उसमें पार्टी मतलब कोई पैराग्राफ तो हो सकता है, लेकिन कोई पार्ट यानी एक्ट 1 एक्ट 2 3 इस तरीके से नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि जे बी शाह का वो शेक्सपियर हैं, इनके सारे प्ले कैसे हैं, इनमें सब में आपको एक्ट मिलेंगे, फिर सीन भी होंगे। लेकिन जे बी शाह ऐसे राइटर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनके में आपको एक्ट तो मिलेंगे पर सीन नहीं मिलेंगे। इनमें शेक्सपियर के प्ले में एक्ट भी होगा, फिर उसके अंदर सीन भी होगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट समझना होता है शेक्सपियर की लिटरेचर को।
तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो हमारा बी सेक्शन है उसमें, इसमें आपको शॉर्ट आंसर देना है, शॉर्ट में देना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई से आपको 2 करने हैं। 7.5 नंबर होंगे, इन्हीं के कुल मिला के आपके बनेंगे 15 नंबर, और आपको 200 से 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपका है शॉर्ट में पहला, 3 दिए होंगे, आपको 2 करने कोई से। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिटरेरी कल्चर्स इन एगस्टिन रोम। जो एगस्टिन रोम है, इनकी लिटरेचर जो कल्चर है, कैसी लिटरेचर की कल्चर है वहाँ पे, संस्कृति है, साहित्य की, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दे रहा हूँ आपको पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। इनके आंसर सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपके लिए लिटरेचर। और मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर और आपका हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, ये 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए। अदरवाइज किसी के पास में कोई अन्य सब्जेक्ट है तो जरूर बताइएगा। इससे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, हमारे पास सेमेस्टर पढ़ा है, या जो बच्चे आने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन्हीं फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक आपको इंग्लिश और लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही इंग्लिश के आपको वीडियो, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ये सारे मिलेंगे। अन्य सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट कॉमेडी क्लासिकल ड्रामा। आप कॉमेडी क्लासिकल ड्रामा के लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, इसको आपको करना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप अधिक से कीजिएगा, क्योंकि अभी मॉडल पेपर किसी ने तैयार नहीं किया है जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो मैंने ये सोचा कि ना आप लोगों को किसी प्रकार से कोई आप लोगों को लेट लतीफ़ी ना हो, देर ना हो, आपके लिए एग्ज़ाम आपका अच्छा चले। 8वां क्वेश्चन हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमर्स एज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। जो होमर हैं, ये ड्रामाटिस्ट हैं हमारे 5th सेमेस्टर में, तो इनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। पेपर सेकंड का मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उससे पहले आप लोग इस पर फटाफट कीजिएगा। और जो भी नॉट सब्सक्राइब वाले हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए, और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा, जिससे आप लोग इसको लगातार प्राप्त करते रहें और अपने दोस्तों में जरूर भेजते रहिए, शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन है ऑप्शन सी है हमारा सेक्शन, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं हमें। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, नो मिसिंग एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बट आपको यहाँ पे बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर कैरी करेगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको देना पड़ेगा 500 से, यानी कि बिटवीन 500 और 800, 500 से और 800 शब्दों के बीच में आपको इसका आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन देने, आंसर देने होंगे, उसमें आपको ऑब्लिक मिल जाएगा, यानी कि विकल्प मिल जाएगा, ठीक है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले ओडिपस रैक्स। जो ओडिपस रैक्स प्ले है उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, तो ये सब आपको बताएंगे हम। अगला क्वेश्चन इसी में है, इसका अगर ये मेन नहीं करना चाहते हैं तो आप आर वाला कर सकते हैं। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द रिपब्लिक। जो द रिपब्लिक बुक है, ये आपने सुना होगा, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो आपको कन्फर्म होगा, क्योंकि जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र पर एक बुक लिखी है, द रिपब्लिक, ठीक है। काफ़ी फेमस बुक है ये, तो उसी के बारे में पूछा गया है। अब चूँकि आपका 5th सेमेस्टर है, तो 5th में ये इंग्लिश में है, लिटरेचर में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, डिस्क्राइब इन डिटेल द एज ऑफ चौसर एंड रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेरी। इन्हें आपको डिटेल में बताना है, डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करनी है, किसका, द एज ऑफ चौसर, चौसर का युग, एंड रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण। चौसर का युग और पुनर्जागरण, इन दोनों का इंग्लिश लिटरेरी के लिए क्या बेनिफिट रहा है, क्या मतलब विशेष रहा है, तो वो आपको बताना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। हालांकि अभी आप नहीं बता पाओगे, और चूँकि आप स्टडी मटेरियल नहीं आ पाया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। इसी में आपका क्वेश्चन दूसरा है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सेंस। अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, नरेट द कॉमेडी एंड बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। यानी कॉमेडी एंड बर्थ ऑफ ट्रेजेडी क्या है, इसको आपको व्याख्या करनी है। कैसे करनी है, कॉमेडी ट्रेजेडी पर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे ओपन जरूर कीजिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर जो भी इंग्लिश की पढ़ाई है, उनको एक बार जरूर खोल के देखिएगा, उनमें सारी चीज़ मैंने पढ़ाई हैं, जैसे आपका बर्थ ऑफ ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, ठीक है, इस तरीके से और भी सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द लिटरेरी स्टाइल ऑफ प्लेटो एज हिज वर्क अचीवमेंट एंड लाइफ ऑफ जर्नी। ठीक है, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, ठीक है, ये इनका पॉलिटिकल में काफ़ी मतलब वो रहता है रोल इम्पोर्टेंट।
तो वर्क अचीवमेंट, इनकी प्राप्तियाँ, उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी यात्रा कैसी रही लाइफ की, क्या क्या किया अपने जीवन में। एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं हिंदी मीनिंग में, तो जैसे हम लोग आप लिखते हैं जीवन परिचय, ठीक है, हिंदी में, उस तरीके से आपको करना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं इनके आंसर आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे। इवेल्यूट ऑफ स्पोकल्स ड्रामा एज ए ड्रामा ऑब्लिक प्ले ओडिपस रैक्स। आप इवेल्यूट यानी मूल्यांकन कीजिएगा किसका, एक प्ले है ओडिपेक्स रैक्स, जिसका किसका है, सेफुलेक्स का, इनका प्ले है ये, और प्ले का नाम है ओडिपस रैक्स। तो इस ड्रामा को आपको व्याख्या करनी है, इसका मूल्यांकन करना है कि कैसा प्ले है ये। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों भेजिएगा। और नॉट सब्सक्राइब वालों से फिर रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों कराइएगा। सेकंड जो पेपर आपका है उसका मॉडल पेपर बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।